ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति स्पृहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक लिया था 38, 39, 40, है ना। पहला कैंटो 8वां अध्याय और श्लोक नंबर 38, 39, 40 कल हमने लिया। तो इसमें कह रहे हैं भगवान नहीं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो हमने चर्चा करी, कुंती महारानी अपनी दैन्यता का वर्णन कर रही है ये कुछ श्लोकों में, 37, 38, 39, 40 में। वो विरह भगवान को बताना चाह रही कि हम आपके बिना कैसे हैं। जैसे कई बार हम देते हैं, बहुत भौतिक संसार में भी लोग बताते हैं, अरे तू मेरे दिल का कलेजे का टुकड़ा है, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। तू जैसे जनरली हम देखते हैं शादी में, पुत्री की विवाह में सब रोते पीछे विरह। ओहो, पिता रो रहा है, माता रो रही है, चले जाएगी, कैसे रहेंगे हम तेरे बिना। ये बात अलग है। आजकल आजकल के लोग कहते हैं, बेटा तू क्यों रो रही है, रोएंगे तो वो लोग जहाँ तू जा रही है। आजकल ऐसे लोग बोलते हैं, तू टेंशन नहीं ले, रोएंगे वो लोग जहाँ तू जा रही है, तेरे को रोने की जरूरत नहीं है। ऐसा मजाक चल रहा है कुल मिला के ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये विरह की और दैन्यता की अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है कुंती महाराज। 39 नंबर श्लोक में कहती हैं, हे गदाधर, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्ह की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो हमने कल भगवान के चरण चिन्ह की चर्चा करी थी। भगवान के राइट पैर में 11 चिन्ह हैं, लेफ्ट पैर में 8 चिन्ह हैं, जो संपन्नता का प्रतीक है। जो जहां भगवान के चरण चिन्ह रहते हैं वहां वह पृथ्वी पूरी संपन्न हो जाती है, और वो पृथ्वी अपने अपने अंदर से सारे रत्न हीरे मोती सब प्रदान करती है। अन्न जल सब कुछ भरपूर रहता है इस पृथ्वी, इस संसार में, है ना। और आगे कह रहे हैं 40 नंबर श्लोक में, ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्न की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हुआ है। तो हम जानते हैं, भगवान जब युधिष्ठिर महाराज जी का जो शासन आया था, तब पूरा धर्म का आचरण करते थे लोग, और पृथ्वी सभी लोगों को किसी भी प्रकार की विपदा में नहीं डालती थी। उनको सब चीजें प्रकृति प्रोवाइड कर देती थी। जैसे आज की डेट में आपदाएं आती हैं, कभी जो है समुंदर के लहरें शहर की अंदर पहुंच रही हैं, नदियों में बाढ़ आ रहा है, अकाल आ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा ताप आ रहा है, सूरज का अन्न जल नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीजें जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वह उस समय में नहीं थी। उस समय पृथ्वी संतुष्ट थी और वो सुख से सब कुछ प्रदान कर रही थी। कहते हैं परीक्षित महाराज के राज्य में भी ऐसा ही हुआ, पृथु महाराज के राज्य में भी ऐसा ही हुआ।
प्रकृति जो है ना बड़ी, जब प्रसन्न होती है, धर्म का आचरण करते हैं लोग, तो वो प्रसन्नता से सब कुछ अपना प्रदान करती है। अदरवाइज सब प्रकृति खींच लेती है, पृथ्वी अपने अंदर गर्भ में खींच लेती है, कोई हमको संपदा नहीं मिल पाती पृथ्वी से। फिर जो है लोग परेशान होते हैं अन्न जल के लिए, और फिर धीरे धीरे व्याकुलता बढ़ती है, और जो है गलत आचरण में लोग प्रवेश करते हैं। तो कल हमने चर्चा करी जो पशु वध के बारे में, जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना अच्छा लिखा कि फैक्ट्री बना दी है पशु वध के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए खाली लगे हुए दौड़ में लोग, और अपना जीवन नहीं देख रहे हैं, खाली और चाहिए और चाहिए। जो भूख है ये खत्म ही नहीं हो रही है किसी की। ठीक है, तो हम आज 41 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। कोशिश करेंगे 3 श्लोक लेने की, अब देखते हैं कितनी होती है। हरे 41 कृष्ण श्लोक। प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। दिख रहा है सबको क्लियर? क्लियर है? क्लियर। जी प्रभु जी। ठीक, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। अतः विश्वेश विश्वात्मन अथ विश्वेशविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु में स्नेह पाशम इमं छिंदी स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु पाण्डुषु विष्णुषु विश्वेश विश्वात्मनं विश्वात्मनः विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्तेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु दृढं पाण्डुषु विष्णुषु अथ अथ विश्वात्मन् विश्वेश्वरात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्नेहपाशम् इमं छिन्धि स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु हरे कृष्ण। विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेशविश्वात्मन् मूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्तेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु अनुवाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृषियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताइए, पिछले श्लोकों में हमने चर्चा करी। पहले बोलती है कुंती महारानी 38 नंबर श्लोक में, जहाँ कहती हैं, जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर के का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश और तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो इस श्लोक में कुंती महारानी अपने आप को पांडवों के साथ भी जोड़ रही हैं और यदुओं के साथ भी जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि वे वसुदेव की बहन है और वसुदेव जो है यदुकुल में आते हैं, है ना। तो यादवों और पांडवों का यश क्यों है? क्योंकि आप हमारे साथ, ठीक है। तो कुंती महारानी अटैच्ड हैं दोनों परिवारों से, है कि नहीं। कुंती महारानी पांडवों के साथ भी जुड़ी हुई हैं और यदुओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो ये पॉइंट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं, अथा विश्वेश विश्वात्मन, हे ब्रह्मांड के स्वामी और हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के आत्मा, स्वकेशु में मेरे स्वजनों में, है ना, मेरे जो पांडव हैं, चाहे यादव हैं, यादवों में वृष्णी शब्द आया है। तो वृष्णी कौन है मैं आपको बता दूं। वृष्णी जो हैं उनके पिता हुए सात्वत और उनके पिता हुए यदु और उनके पिता हुए ययाति, है ना। इस प्रकार ये कुल जो है ये चला आया है। तो इसमें इसलिए भगवान को वृष्णियों में भी जोड़ा जाता है और यदुओं में भी जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे कह रही हैं, स्वकेशु में मेरे जो स्वजन है, जो मेरा पांडव कुल का परिवार है, चाहे वहां पे यदु कुल का परिवार है, दोनों के स्नेह पाशम इमम छिंदी, जो मेरा स्नेह है, मेरा जो अटैचमेंट है, जो मेरी चिंता हो रही है कि आप चले जाओगे तो हमारे पांडवों का क्या होगा, यदुओं का क्या होगा, है वो भी आपके बिना विरह में वहां क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अपने स्वजनों की जो चिंता कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर उनके प्रति स्नेह है। हम देखते हैं एक पिता एक माता का अपने पुत्र बच्चों में स्नेह ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक बच्चा जो एक सपोज करो एक स्कूल है, स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में माँ केवल अपने बच्चे की चिंता करती है। क्यों? क्योंकि वह स्नेह पाश से बंधी हुई है अपने बच्चों के प्रति। थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, वह केवल अपने बच्चे के प्रति क्यों चिंतित रहती है? क्योंकि इंटरनली हृदय से वह अपने बच्चे के साथ प्यार से जुड़ी हुई है। प्रेम का एक बंधन है जो दोनों को जोड़ रहा है। ये प्रेम का बंधन दूसरे बच्चों के प्रति क्यों नहीं होता है उस माता का? क्योंकि वह उनकी माता नहीं है, उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया। भले ठीक है केयर कर लेगी, ठीक है बेटा अपने बच्चे को खिलाएगी तो पड़ोसी को भी थोड़ा सा खिला देगी, ऐसा नहीं है नहीं खिलाएगी, लेकिन जो एक बंधन है, जो स्नेह का पाश है, वो केवल माता का अपने बच्चों में होता है और किसी में नहीं होता। तो ये कौन बनाता है? पिता का केवल अपने पुत्र बच्चे में बंधन होता है। कौन बनाता है? ये भगवान बनाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली भगवान ऐसा काम करते हैं कि एक स्नेह का, एक प्रेम का, एक वात्सल्य का बंधन बांध देते हैं पिता और बच्चों में, माता और बच्चों में। ये भगवान करते हैं। और कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। कोई और जोड़ता है क्या? नहीं जोड़ता। क्यों नहीं होता? पड़ोसी के बच्चों से नहीं होता। अभी एक रायपुर की घटना घटी थी। एक बच्चा हुआ था, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है शंकर नगर के आगे। वो एक परिवार को बच्चा हुआ, ट्विंस हुए, 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे। तो पहले जब सोनोग्राफी हुई थी तब उसने बताया था कि एक लड़का है और एक लड़की है सोनोग्राफी में, है ना। फिर जब डिलीवरी हो गई तब पहले तो नर्स ने बोला एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की है, लेकिन फिर बाद में जब हाथ में दिया गया तब दोनों लड़की दिया गया उनको।
तो उस आदमी को बहुत ज्यादा डाउट हो गया कि ये क्या हो रहा है, मेरे को बताया गया कि मेरे को एक लड़का लड़की है, लेकिन दो दो लड़की कैसे हो गई। अभी तक तो सोनोग्राफी में भी ये लोगों ने बताया था कि एक लड़का लड़की है, पहले नर्स ने भी आके बताया लड़का लड़की है, लेकिन दोनों लड़की कैसे हो गई। तो उस आदमी का अपनी दोनों बेटियों की तरफ अटैचमेंट ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसको डाउट आ गया कि शायद इनमें से एक मेरी बेटी नहीं है। और क्या किया उसने, ये सच्ची घटना है, रायपुर की घटना है। उसने क्या किया, दोनों बच्चियों का डीएनए टेस्ट करा दिया। सोच रहे हो, दोनों बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया, और डीएनए टेस्ट माता पिता से साथ मिलना ही चाहिए। तो एक बच्ची का तो मिला, एक बच्ची का नहीं मिला। तो उससे क्लियर हो गया कि एक बच्ची इनकी है ही नहीं। तो उसने उस हॉस्पिटल में केस कर दिया, पुलिस केस किया, फिर कोर्ट में केस कर दिया। ये रायपुर की घटना। तो उसका उसके अपने प्रति, बच्चे के प्रति स्नेह बंध ही नहीं पा रहा। कैसे बंधेगा जब तक उसको ये पता ना पड़े कि मेरा नहीं है। अब देखो कितनी सूक्ष्म बात है कि तथ्य तक जाएगा तभी स्नेह बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगा। बच्ची का डीएनए टेस्ट कराना छोटे नवजात शिशु का कितना बड़ा मुश्किल काम है। इंजेक्शन देते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा उसको खींचते हैं, फिर उसको जो है डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो भी करा लिया उसने। क्यों? क्योंकि स्नेह पाश नहीं बन पा रहा था उसका। उसको अंदर ही अंदर लग रहा था ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो जब तक ये निश्चित नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है, तब तक स्नेह नहीं बनता। तो ये कौन बांधता है? भगवान बनता है। यहाँ पे कह रही है कुंती महारानी कि हे प्रभु, आप मेरे परिवार के प्रति जो स्नेह बंधन है उसको काट डालो। छिंदी है ना, उसको कौन नष्ट कर सकता है? आप ही बनाते हो, आप ही काट सकते हो। स्नेह पाशम इमम छिंदी। कौन से? जो दृढ़म है, बहुत गहरा है स्नेह। बच्चा फॉरेन में चला जाता है, फिर भी माता पिता चिंता करते हैं। अरे बड़ा हो गया है, अब तो 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, तो भी माता चिंता करी, अरे मेरा बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। अरे इतना बड़ा हो गया भाई, तो भी माँ चिंता करती है। पिता चिंता कर रहे हैं, मेरे बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कोशिश करूँ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। मतलब अंत काल तक स्नेह बंधा ही रहता है, स्नेह बना ही रहता है। ये बंधन है, ये प्रकृति के दिखते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। महसूस किया जा सकता है हमारा। कई बार देखते हैं लोगों के घरों में कुत्ते हो जाते हैं, बिल्ली हो जाते हैं, बहुत साल हो जाते हैं ना, तो उनसे स्नेह का बंधन हो जाता है। धीरे 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 कौन बांधा? ये भगवान बांधते हैं। तो इसलिए कौन काट सकता है उसको? भगवान ही काट सकते हैं। दृढ़म, बहुत गहरे हैं ये स्नेह का पाश। और किसके प्रति हैं? पांडुषु और वृष्णिषु। जो वृष्णियों के लिए, और जो पांडवों के लिए। तो हमारे गुरु और आचार्य लोग बहुत अच्छी उपमा देते हैं। स्नेह की तुलना घी से की जाती है। घी से तुलना स्नेह की जाती है। घी जो है स्नेह है। जब तक घी दिए में रहता है, बाती के साथ स्नेह करता है, तब तक उसको जलना पड़ता है। घी में, जब तक दिए में घी और बाती रहता है, दोनों का बंधन जब तक रहता है, तब तक घी को बाती के कारण खुद को जलना पड़ता है। वो खुद को जलाता रहता है, बाती तू खत्म न मत हो, मैं जलूंगा तेरे लिए, मैं जलूंगा, भले तेरे पीछे हूं मैं, लेकिन मैं तेरे से पहले जलूंगा, तू तो बाद में जलेगा। तो इसी प्रकार स्नेह के कारण व्यक्ति खुद जलता रहता है। अपने स्नेह के बंधन में पुत्र पुत्रन परिजन दोस्त यार, जिससे भी जितना भी स्नेह, जितना जितना गहरा स्नेह होगा, उतना हमको उनके प्रति तकलीफ हमको लेनी पड़ेगी। होगा उसको कुछ, दुख हमको होगा। जैसे हम देखते हैं कई बार लोगों की गाड़ियों में अपना स्नेह का बंधन हो जाता है। नई नई गाड़ी खरीदेंगे, है उसके स्क्रैच आएगी, कोई अगर एक्सीडेंट हो जाएगा छोटा मोटा, तो जलन हो जाएगी, अरे यार मेरी नई नई गाड़ी खराब हो गई, मेरी नई नई गाड़ी में स्क्रैच आ गया, मेरी नई नई गाड़ी ठुक गई। वो दिन भर उसके दिमाग में वही चिंतन चलेगा, परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्नेह के बंधन से बंधा हुआ। तो जितना हम स्नेह के बंधन में रहेंगे, उतना हम बंधन में रहेंगे। यहाँ पे कह रही है माता कुंती, अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्यों काट रही है। यहाँ पे कह रही है कि आप मेरा पांडवों और वृष्णियों के प्रति जो भी स्नेह का बंधन है, आप ही ने बनाया है, और आप ही इसे काट सकते हो। क्योंकि मेरे अंदर चिंता हो रही है, आप चले जाओगे तो पांडु कैसे रहेंगे, वहां आप नहीं है तो वहां यदुकुल वाले लोग कैसे द्वारका में रह रहे हैं, सब परेशान है आपके बिना।
तो यहाँ कह रही पारिवारिक आसक्ति को आप हमारे काट दो, है ना। ठीक है, तो हम आगे अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है नारद जी का। नारद जी का भी स्नेह का पाश बंधा हुआ था अपने पूर्व जन्म में अपनी माता के प्रति। उनकी इच्छा तो थी कि मैं जो उनके यहाँ आए थे महात्मा साधु ऋषि, उनके साथ ही रहूं और उनके साथ जो है मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, परंतु माता का पाश था उनका, इसलिए कहीं नहीं जा पाए वो अपनी माता को छोड़। लेकिन जब भगवान ने उनकी माता का स्नेह का बंधन तोड़ दिया, उनकी माता के जो है प्राण निकाल लिए, एक सांप के रूप में आए और उनको मार डाला, तब वो बंधन कटा और नारद जी तब अपने घर को छोड़ के वन में गए, है ना। तो जब तक बंधन रहता है व्यक्ति बंधन में ही रहता है, वो मुक्त नहीं हो पाता। स्नेह पाश, ठीक है, ये बड़ा बहुत गहरा है और बहुत स्ट्रांग होता है। हम इससे किसी भी समय में नहीं निकल सकते। तभी तो कहते हैं ना, अगर ब्रह्मचारी बनोगे तो इन सब चीजों से मुक्त रहोगे, गृहस्थ में जाओगे तो बंधन बंधे ही रहेंगे। फिर तो पत्नी भी है, बच्चे भी है, सब है, ये है वो है, और फिर भगवान की भक्ति कितनी कर पाएंगे। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम के में नेगेटिव है। गृहस्थ आश्रम के अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, और ब्रह्मचर्य आश्रम के अपने बेनिफिट्स हैं। दोनों की तुलना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में स्नेह के पास नहीं रहते हैं, अपने बंधन ये सब रिश्ते नाते के नहीं रहते हैं, व्यक्ति मुक्त अवस्था में भगवान की भक्ति करता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के अपने बेनिफिट्स हैं कि उसको सारी चीजें स्वतः मिल जाती हैं, उसको वर्ण आश्रम है, उसको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और जिम्मेदारी निभाते निभाते भगवान की भक्ति करनी। ठीक है, तो हम अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 22 साथ में दोहराएंगे। त्वयि में नन्य प्रभु जी। विषया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, प्रभु जी वो आई नहीं साइड दे में है, पूरी सेंटर में नहीं है। ओके ओके, फिर से करते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक। अभी क्लियर है प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। त्वयि में नन्य विषया त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते स्कृतः मतिर्मधुपते रतिम उद्हतात अद्धा गंगा इवैद मुदन्वती। गंगा रिपीट वही करेगा। में अन्य विषया त्वयि में अनन्य विषया दया मतिर्मधुपते सकृत मतिर्मधुपते रतिमध्वहतादद्धा गंगे वोघमुदन्वती गंगे त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृत रतिमुद्हता दद्धा गंगे वोघ मुदन्वती। अनुवाद। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बनी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बांटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे।
तो यहाँ कह रही हैं त्वयि में अनन्य विषया। त्वयि में मतलब आप में, अनन्य विषया मीन्स अन्य सारे विषयों को छोड़कर केवल और केवल आप में, और कोई नहीं, न पांडु न यदु न कोई और, कोई भी नहीं, न मेरे पुत्र न और कोई, केवल आप में मति मधुपते अस्कृतः, मेरी मति आप में बनी रहे। हे मधुपते, मधुपते कह रही यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो है भगवान को अब मधुपते के नाम से भी कहते हैं, मधु के स्वामी, हे मधु के स्वामी। तो अस्कृतः मतलब निरंतर बनी रहे आप में मेरी मति। और यहाँ पे क्या करें, रतिम उदाहतात अद्धा, मतलब मेरी मति और मेरा आकर्षण केवल और केवल आप में बना रहे। उदाहतात मीन्स लगातार जो बढ़ता रहे, है ना, कम ना हो। हम देखते हैं इस संसार का प्रेम शुरू में तो बहुत गाढ़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे पानी मिलता जाता है, पानी मिलता जाता है, फिर पानी गाढ़ा रहता ही नहीं, केवल पानी दिया जाता है एकदम। शुरू में तो प्रेम करेंगे, फिर बाद में लड़ाई करेंगे। हम देखते हैं लव मैरिज में भी क्या होता है, पहले तो तुम मेरी चंद्रमुखी हो, तुम मेरी सूरजमुखी हो, फिर बाद में बोलते हैं तुम तो ज्वालामुखी हो। ऐसा कहते हैं। तो ये धीरे धीरे होता ही है। इस संसार में कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रेम सदा के लिए उतना गहरा रह ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी रिश्ता आप अपने जीवन का उठा लो, जिससे पहले आपको जितना प्रेम था, क्या आज भी उससे उतना प्रेम है? नहीं है, बदल जाता है ना। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, कुछ भी चीज परमानेंट है ही नहीं यार, चेंज होती चली जाएगी। आज जो अपना है वो कल पराया हो जाए, आज जो पराया है वो कल अपना हो जाए। ये तो सिद्धांत है इस संसार का, जगत का, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रही हैं कि ये कैसे हो सकता है, आपकी कृपा हो सकती है। अगर कृष्ण चाहेंगे तो वो हमेशा टिका रहेगा, लेकिन कृष्ण नहीं चाहेंगे। इस संसार की बुद्धि, इस संसार के गुणों के कारण व्यक्ति का ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा एक एक ही परिस्थिति में बना रहे, नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं उदाहतात, हमेशा लगातार बढ़ता रहे। अद्धा गंग, अद्धा मीन्स मेरा जो ये प्रत्यक्ष रति से, मतलब आपसे मेरा जो प्रेम का संबंध है लगातार बढ़ता रहे। कैसे बढ़ता रहे? गंगा इव ओधम उदनवती, मतलब जैसे गंगा का प्रवाह होता है ना, हमने देखा है गंगा का प्रवाह समंदर के लिए लगातार बढ़ता जाता है। जहां से गंगा उत्पन्न होती है हम जानते हैं, वहां पे फिर भी पानी थोड़ा सा कम रहता है, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। एक तो तेज भी बढ़ता चला जाता है, फ्लो भी बढ़ता चला जाता है, और क्वांटिटी वाइज भी बढ़ता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसको हे कृष्ण कृपा करो कि मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता भी जाए और तेज भी होता जाए, उसकी गति भी तेजवान होती जाए, बढ़ता भी जाए, और आप ही के प्रति बढ़े और किसी के प्रति ना बढ़े। और ऐसी कृपा करो कि मेरा जो अपने पांडवों और यदुओं के प्रति मेरा प्रेम है, उसके स्नेह के बंधन को आप काट दो, है ना। हमने देखा पिछले श्लोक में उन्होंने मांगा कि मेरा बंधन काटो, लेकिन ये श्लोक क्यों कह रही हैं? पिछले श्लोक में तो कहा कि जो है आप मेरा बंधन काट दो, और हम जानते ही हैं कि कुंती महारानी का ऑलरेडी भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। तो यहाँ कह रही हैं कि कृष्ण जो है वो भी तो यदुकुल में आते हैं, यादवों के प्रति अगर आप मेरा स्नेह पाश काट दोगे तो कहीं ऐसा नहीं गलती से आप अपने लिए भी मेरा काट दो। समझ रहे हैं? अगर यादव, कृष्ण यादव भी है ना, तो यादवों के प्रति अगर आप मेरे स्नेह पाश को काट दोगे तो, लेकिन अपने प्रति मत काटना, आप कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम हमेशा बना रहे। एक तो अर्थ ये होता है, और एक दूसरा अर्थ एक और ये होता है कि हे कृष्ण, मेरे बंधन सारे आप स्नेह के काट दो, लेकिन वह बंधन जिससे मैं मुक्त हो सकूं, जो ये संसार का नहीं है, जो आध्यात्मिक है, जो भगवान का भक्त के प्रति बंधन होता है स्नेह का, उसको बनाए रखना, है ना। दो मीनिंग हो गए इसके। एक तो ये कि आप यदु हैं, आप भी यादव हैं, तो मेरा आपके प्रति मत काट देना,
और दूसरा वह बंधन जो बंधनकारी होता है। इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाले जो स्नेह के बंधन होते हैं, वो सब बंधन तो काट दो, लेकिन जो आपके प्रति बंधन होता है, जो जन्म मृत्यु से निकालने वाला होता है, जन्म मृत्यु के बंधन को काटने वाला होता है, वह बंधन बनाए रखना, वह तो बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। तो कल परसों एक माता जी ने प्रश्न किया था कि उनके घर में कह रहे हैं कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो और कृष्ण के प्रति आसक्त रहती हो, ये भी तो तुम चाहती हो कि कृष्ण तुम्हारे साथ रहें या कृष्ण की भक्ति करें, तो ये भी तो एक तरह से जो है सेल्फिशनेस है ना। तो आज देखो कुंती महारानी भी तो कह रही है, वो भी तो सेल्फिश है ना, कि मेरा आपके प्रति प्रेम मत काटना, मैं चाहती हूँ कि आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ा रहे, बना रहे। तो हम आध्यात्मिक प्रेम की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार की कोई भी चीज का डिमांड करना बंधन का कारण है ना। तो हमें बंधन में नहीं फंसना है और ऐसी भक्ति करनी है कि केवल और केवल कृष्ण में जो हमें इस संसार से बाहर निकाल सकें, उसमें हमारी आसक्ति बनी रहे। तो बेसिकली भक्ति की डेफिनेशन भी बताई गई है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति वही उत्तम है जो अन्य सारी अभिलाषाओं को शून्य कर दे, सांसारिक अभिलाषाओं को खत्म कर दे। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे को अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, मेरे को अच्छा देखना है, सुनना है, खाना है, उठना है, बैठना है, ये सारी चीजों से जो दूर कर दे। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वह ज्ञान वह कर्म हमारे को नहीं करना है जो संसार में बंधन के लिए हो। और क्या है? कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण, वह कार्य करेंगे जो कृष्ण की प्राप्ति के लिए अनुकूल हो। तो यहाँ वही कह रही है कुंती महारानी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ आप में स्नेह बना रहे। क्यों? क्योंकि आपकी स्नेह से मैं भक्ति के पास में बनूंगी, मैं इस संसार से मुक्त होने वाले उस रास्ते में आगे बढ़ूंगी। तो एक जो है हम जानते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि केवल और केवल कृष्ण ही हैं जो हमको इस संसार से बाहर निकाल सकते, और कोई नहीं है। उसमें कहते हैं तपंतु तापो प्रपंतु पर्वताद अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमन यजंतु याज्ञोर विवदंतु वादो हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। हरि के बिना, कृष्ण के बिना इस मृत्यु के जो चक्र है इससे बाहर नहीं निकला जाता। आप कुछ भी कर लो, कितना ही क्यों ना दिमाग लगा लो, सर फोड़ लो, तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान की कभी भी जो है ना सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो इसके तात्पर्य में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, उसमें लिखी है कि कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो इसके लिए एक श्लोक आता है 5.12.12 5:12 श्रीमद् भागवतम। उसमें कहते हैं, मैं डायरेक्ट केवल आपको अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें कहते हैं कि हे राजा रहुगुण, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण, इसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट नहीं करते तो मुश्किल हो जाती है। तो राजा रहुगुणा को ज्ञान दे रहे हैं जब जड़ भरत, तब कह रहे हैं हे राजा रहुगुणा, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने से, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहकर झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य की प्राप्ति उसे ही होती है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परम सत्य किससे पता पड़ता है? जो भक्त की सेवा करता है। जब तक जीवन में कोई भक्त नहीं आएगा, भगवान के बारे में कुछ पता पड़ने वाला नहीं, भक्ति मिलने वाली नहीं है।
इसीलिए अगर जीवन में कभी कोई मिल गया है किसी को भक्त, तो उसके कभी भी भूल के भी उसकी चरण को ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें। शुद्ध भक्त को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन शुद्ध भक्त का एसोसिएशन कभी भी नहीं छोड़ना। शिव जी कहते हैं पार्वती माता से, कहते हैं इस संसार में बहुत तरह के गुरु होते हैं, बहवह गुरु वो संति शिष्य वित्ताप हारक। ऐसे बहुत से गुरु हैं जो शिष्यों के वित्त को लेते हैं, उनसे उनके खाली अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं, डोनेशन दो, हमारे लिए ये करो वो करो। बहवह गुरु वो संति शिष्य वित्ताप हारक, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक। ऐसे दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं जो सदगुरु हैं, जो सत्य के मार्ग में चलते हैं, जो केवल और केवल भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वे प्रदर्शित करते हैं कि भगवान कौन है, वो बताते हैं 16 माला करो, 4 नियम फॉलो करो, सुबेरे उठो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। मजाक थोड़ी है भगवान की प्राप्ति करना। अरे कभी भी उठो, दारू भी पी लो, प्याज लहसुन भी खा लो, अरे भगवान तो हृदय में, बस मिल जाएंगे, हमारे को डोनेशन दो, हम तुम्हारे लिए सब काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ये केवल बहकाने की बातें हैं, केवल और केवल घुमाने की बातें हैं। भगवान की प्राप्ति हमारे को केवल ऐसे गुरु ही प्रदान कर सकते हैं जो उनके सत मार्ग में लगे हों। तो आगे कहते हैं, इसके जो अंत में एक पैराग्राफ है उसमें कहते हैं, अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है कि सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है, यही भक्ति योग का मार्ग है। प्रभुपाद ने बहुत गहरी बात कर दी है इसमें। कह रहे हैं अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं होता। क्या अंधेरे में हम कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन जैसे सूर्य प्रकाश आएगा तो हम सब कुछ देख सकते हैं, वह भी देख सकते हैं जो अंधेरे में नहीं देखा जा सकता था। एवं सूर्य को भी देख सकते हैं, पूरी प्रकृति को देख सकते हैं। इसी को ही कहा गया है भक्ति योग का मार्ग। जैसे भक्ति योग में व्यक्ति प्रवेश करता है तो गुरु के माध्यम से उसको ज्ञान मिलता है, ज्ञान के चक्षु मिलते हैं, आंखें समझ में आती है, देखने में भेद कर पाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या कृष्ण के लिए करना चाहिए, कैसे मेरे कृष्ण की प्राप्ति होगी, कैसे मैं कर्म बंधन से छूट पाऊंगा, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलूंगा, कौन से कर्म बंधन वाले हैं, कौन से कर्म अकर्म है, विकर्म है, ये सारी चीजों का ज्ञान आता है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां माया का अधिकार है ही नहीं। माया का काम है भटकाने का, अदरवाइज हम भटकते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक फाइनली बहुत सुंदर श्लोक है, इसको लेते हैं हम 43 और इसको क्लोज करेंगे हम। तो जहाँ पे प्रणाम कर रही है भगवान को फाइनली, लास्ट श्लोक है कुंती का जो है, जो भगवान के प्रति कह रही हैं, साथ में दोहराएंगे। कुंती स्तुति का लास्ट श्लोक है ये, 43 नंबर। ठीक है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्य ऋषभा भाव निद्रु, नहीं सॉरी, कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण कृष्ण भावनि कृष्ण भावनिद्रोह। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्य ऋषभ भाव निद्रुग, श्री श्री कृष्ण 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 सखा कृष्ण भावनि दुर्गा राजन्य वंश दहनान परवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरातिर्हवतार, गोविंद अवतार अवतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वराखिल गुरु नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु ऋषभ अवनि ध्रुक,
श्री कृष्ण कृष्ण सखा ध्रुव राजन्यवंश दहन अनपर्ग वीर्य राजन वंश वीर्य गोविंद गोद्विज फिर अति हर अवतार गोविंद गोद्विज योग ईश्वर अखिल गुरु भगवत नमस्ते योगेश्वराखिल गुरु भगवत नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्य ऋष्य भाव निद्रग कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णय ऋषभाव निद्रुव राजन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर्य राजन्य वंश धनान वर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुर अतिरहतार गोविंद गोद्विज योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अनुवाद श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋषभ भावने ध्रुव श्री कृष्ण वृषि ध्रुभावने ध्रुव राजन वंश दहनान पर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते नमस्ते हरे कृष्ण। वैसे सबसे अच्छा प्रभु जी ने अभी जो है इसका उच्चारण किया है, बहुत ही सुंदर उच्चारण किया आपने। एक बार और कर लीजिए अच्छा लग रहा है, कहिए। मैं प्रभु जी। हाँ यस यस आप प्रभु जी। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋषभ भावने ध्रुग श्री कृष्ण राजन वंशद है नान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदुर सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते हरे कृष्णा। अनुवाद। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृषि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर अब उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ कुंती महारानी फाइनली भगवान को दोबारा प्रणाम कर रही हैं और उनका गुणगान कर रही हैं। उनको बता रही है, उनको क्या बता रही है, हम सबको बता रही हैं कि भगवान है कौन, कृष्ण है कौन, ये हमको बता रही। तो इसमें भगवान की सारे गुणों का वर्णन है कि आप सभी के विध्वंसक हैं। तो हम जानते हैं भगवान अकेले केवल कृष्ण और बलराम जरासंध को 17 बार हराया था।
है ना। जरासंध बार बार आता था और भगवान उनको अकेले, कृष्ण और बलराम अकेले उनको, उनकी सारी सेना को मार देते। पूरे महाभारत में कहते हैं 11 अक्षुणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षुणी सेना थी पांडवों की। टोटल कितने हुए? 18 अक्षुणी सेना। और जरासंध जब आता था भगवान के पास मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो 23 अक्षुणी सेना लेके आता था। कितनी? 23 अक्षुणी सेना, महाभारत से भी ज्यादा। और अकेले कृष्ण और बलराम मिलके सबको मार दे। 17 बार बार गया। 17वीं बार जब आया तब उसने क्या किया, उसने गुरुओं से, साधुओं से आशीर्वाद लेके आया कि तेरा जो है ना विजयी भव। उन्होंने उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तो भगवान तो क्या अपने भक्तों के अधीन होते हैं, तो भक्तों की बात रखने के लिए भगवान स्वयं छोड़ के भाग गए। तभी उनका नाम पड़ा रणछोड़ दास। क्यों? क्योंकि वो मार देते तो उनके भक्तों का जो है ना, जो वचन है वो खाली हो जाता। भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं छोड़ के द्वारकापुरी चले गए और उन्होंने वो अपने भक्तों की बातों को रखा, जबकि 17 बार उसको हरा चुके थे। और कहते हैं आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। तो हम जानते हैं भगवत गीता जो 5000 सालों से है, आज भी वही है, और उसमें ज्ञान में 1% भी चेंज नहीं है, और आज भी वह ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। कोई नहीं बोल सकता कि ये अधूरा ज्ञान। तो भगवान का शौर्य, भगवान का ज्ञान हमेशा उत्तम ही है। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड के कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही तो सबका प्रभु, मैं ही तो इस संसार, आध्यात्मिक जगत, भौतिक संसार का स्वामी हूँ। मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और कह रहे हैं आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों के स्वामी, ब्राह्मणों के हितों हितैषी हैं भगवान। भगवान ने भगवत गीता के, हम जानते हैं, जहाँ 18वें अध्याय में मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं वैश्य जो होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो याद है किसी को वैश्य के कार्य क्या होते हैं? ब्राह्मण के कार्य, क्षत्रिय के, वैश्य के, तीनों बताए थे। तो वैश्य के कार्य किसी को याद है? 3 कार्य बताए थे उन्होंने। उबरी याद व्यापार, नहीं किसी? व्यापार करना और वो गायों को मतलब पालना, ये बताया था। ये बताया था कृषि, सबसे पहला बताया था कृषि, दूसरा हाँ, बताया था गोरक्षा, फिर तीसरा बताया था वाणिज्य। है ना, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो सोचो भगवान ने कितनी गहरी गहरी बातें उस समय लिख दी थी, आज से 5000 साल पहले, कि व्यापारी जो होता है वही व्यापारी है जो गो रक्षा करता है। गो रक्षा करना ही वैश्य का धर्म है। कृषि, गो रक्षा और वाणिज्य, ये 3 काम बताए थे। लेकिन आज की डेट में गो रक्षा हो ही नहीं पा रही। गायों के वध होते जा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं आप ब्राह्मण, गायों और भक्तों को जो है कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंत यत सूर्य, हमने 1.1.1 में पढ़ा। जन्माद यस यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंत यत सूर्य। तो भगवान जो है, सबसे पहला ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में भी केवल कृष्ण ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। और ऐसा ज्ञान है मोहयंत यत सूर्या, देवता लोग मोहित हो जाते हैं। अरे ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो भी नहीं समझ पाते ठीक से। लेकिन भगवान जो है ना, उन्होंने पहला पहला ज्ञान दिया ब्रह्मा जी के हृदय में, जिससे भगवान के इस ज्ञान से ब्रह्मा जी को शक्ति मिली। और हरि बोल, क्लियर है, सुनाई दे रहा है? हाँ। तो इसी ज्ञान से ब्रह्मा जी को शक्ति मिलती है इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने में। ठीक है, और क्या करें, आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। जब कुंती महारानी जिसको भगवान मान रही है, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप भगवान नहीं। कृष्ण को कहते हैं वो तो साधारण व्यक्ति था, वो तो मनुष्य था, ये था वो था।
तो पढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, अनिल प्रभु कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले धन्यवाद, प्रणाम आपको। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, हमने इतनी सारी महारानी कुंती की स्तुति सुनी, पढ़ी, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बस पूछ रहा हूँ मैं प्रभु जी, जो हमने पढ़ा अभी 43 वाला, मतलब ये सारे स्तुतियों का एक समराइज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भगवान ने, मतलब कुंती महारानी ने गाय शब्द को उच्चारण किया है, ब्राह्मण को उच्चारण किया है, भक्त का उन्होंने वो लिया है, और फिर उन्होंने बताया कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, और स्टार्टिंग में ये भी बोला है कि अर्जुन के आप मित्र हैं। तो इसको ऐसा मान सकते हैं क्या प्रभु जी, समस्त श्लोकों का समराइज इसमें सारा चीज इसमें कवर किया? मैंने अभी 3-4 बार पढ़ा, कल भी पढ़ा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, तो बस पूछना। देखिए, समस्त पूरी स्तुति में देखिए वो क्या है, और भी चीजें कह रही है, वो रुक जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हमारी आत्मा हो आप, हम आपके बिना कुछ नहीं है, आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी, जब जब विपदाएं आई, वो भी विपदाओं का भी वर्णन किया, जलाया गया, विष दिया गया, असुरों द्वारा नरसंहारों द्वारा मारा गया, खाने की कोशिश करी गई, जंगलों में भटका गया, तब आप हमारी रक्षा कर रहे थे। तो बेसिकली ये फाइनल कंक्लूजन है कि भगवान आपकी स्थिति क्या है। कृष्ण आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप में जो गुण है, जो यश है, जो आपकी कीर्ति है, वो तो हम गा नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हमारे पास वचन नहीं है, आप इतना कुछ है आपके पास। तो भी हम अपनी परिस्थिति जो होती है, हमको हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहिए, लेकिन ये मालूम है कि हम अपने इस मुख्य से, इन शब्दों से भगवान की व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यथाशक्ति हमको भगवान के सामने जाना चाहिए, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसे मंत्रों की स्तुति द्वारा उनको बोलना चाहिए कि हे भगवान, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपको नमस्कार है हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी। तो यही कह रही हैं, जो कुंती महारानी कर रही हैं, हमको भी वैसे ही करना चाहिए, पहले भगवान की गुणगान और भगवान की स्तुति और भगवान को प्रणाम, ये हमेशा करना चाहिए। हमारा जब जब मंदिर जाएं, जब जब इस्कॉन जाएं, भगवान के सामने हों, कोशिश करें 1-2 मंत्र बोलें, उनकी स्तुति करें और उनको प्रणाम करें मंत्रों के द्वारा। यही हमको शास्त्र सिखाता है, यही श्रीमद् भागवतम सिखाता है कि ऐसा ही करना चाहिए। हमने देखा अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना था, तो पहले उन्होंने भगवान की स्तुति करी, भगवान का जो है उन्होंने परिक्रमा करी, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ये बताया था ना। तो जी ऐसे ही करना चाहिए, यही कुंती महारानी सिखा रही है, और आप सही कह रहे हैं, इसमें फाइनल कंक्लूजन बता रही हैं वो, आप हो कौन। जी। तो प्रभु जी, जैसे कि मैं डेली पूजा करता हूँ, तो भगवत गीता के 3-4 श्लोक मैं रिसाइट करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, तो इसको भी अगर ऐड करें तो कैसा रहेगा प्रभु जी, मतलब स्तुति बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप बिल्कुल, मैं तो बोलने ही वाला था, आपने अभी पहले ही बोल दिया। मैं बोल रहा था ये श्लोक सबको याद रखना चाहिए, और ये श्लोक कोशिश करना चाहिए कि भगवान के सामने बोलें। मैं आज ही से करता हूँ प्रभु जी, फिर आपको 2 दिन बाद सुनाऊंगा हरि ओर, बिना देख। हरि ओर। ठीक है, तो कोशिश करें सब ये श्लोक याद करें। कल छोड़ के परसों हम ये श्लोक को पूछेंगे सबसे कि याद किया कि नहीं किया, ताकि एक दिन मिल जाए, थोड़ा हार्ड श्लोक है याद करने के लिए। ठीक है। यस, दीपक प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। अपनी क्लास में एक नए दशरदास जुड़े हैं, कमलेश्वर तिवारी जी। अच्छा, हरि बोल, क्या बात है। तो कमलेश तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी बातों को? जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल, जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में, श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आप सब, आपके स्वागत के लिए एक बार सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब मिल के हरे कमलेश तिवारी कृष्ण, जी का हरे स्वागत करेंगे। कृष्ण, हरे हाँ, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम, हरे हरे राम राम, राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे समस्त कृष्णा। भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत शील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय जय।
जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 हरि। हरि हरि